एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि मैंने बोला था पहले कि मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊंगी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंग्लिश। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा हिंदी में। तो मैं अभी चालू कर रही हूँ सोशियोलॉजी सीरीज़, और पहला एपिसोड हम देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप और इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। सो पहले क्या है कि सोशियोलॉजी क्या है और वो किसने पहले सजेस्ट किया है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। सो पहला है कि सोशियोलॉजी जो है एक ऑगस्टे कॉम्टे, एक फ्रेंच फ़िलासफ़र था जिसने कि ये जो टर्म है सोशियोलॉजी उसने बनाया है और उसने कॉइंड किया है, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिसने कि ये कॉइंड किया है बाय 1839 में। नाउ जो ऑगस्टे कॉम्टे है उसी को ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई एग्ज़ाम में लिख रहे हो डेफिनेटली आपको मार्क्स इससे ज़्यादा मिलने वाले हैं अगर आपने ये एक लाइन सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चालू कर दिए, या फिर अगर आप कुछ लिख रहे हो डेफिनेशन वगैरह उसमें पहले आपने ये लाइन लिख दी है। आधा मार्क्स तो भी ऊपर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। नाउ जो वर्ड सोशियोलॉजी है वो कहाँ से आया है, तो एक लैटिन वर्ड है सोशियाटिस। ओके, तो सोशियाटिस मतलब लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? सोसाइटी। ओके, और ग्रीक वर्ड है लोगोस। अभी लोगोस क्या होता है? साइंस ऑफ स्टडी। ठीक है, जो साइंस और स्टडी ऑफ द एडवांस स्टडी, कोई चीज़ की स्टडी करना, उसको बोलेंगे लोगोस। और सोशियाटिस मीन्स सोसाइटी। सो ये दो वर्ड्स है जिससे कि सोशियोलॉजी बनता है। नाउ पहला डेफिनेशन अगर हम देखें तो पहला डेफिनेशन है LF वार्ड ने दिया है। तो उसने क्या बोला है कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंस ऑफ सोसाइटी है और सोशल फिनोमेना का स्टडी है। ओके, सो सोशियोलॉजी क्या है बोल रहा है ये कि सोसाइटी के बारे में पढ़ना, ठीक है, उसको सोशियोलॉजी बोला जाता है। और सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ना, उसको बोला जाता है सोशियोलॉजी। तो ये इंग्लिश में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ये किसने दिया है? LF वार्ड ने। नाउ नेक्स्ट इज़ बाय द गिन्सबर्ग। ओके, एक और है डेफिनेशन जिसने दिया है एक ऑथर ने, उसका नाम है गिन्सबर्ग। तो उसने क्या बोला है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक स्टडी है ह्यूमन इंटरेक्शन की, कि दो इंसान कैसे बात कर रहे हैं और उसका रिलेशंस कैसे बन रहा है, किस कंडीशन के ऊपर बन रहा है, ऐसा कौन सी उन लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस आ गए हैं कि वो बन रहा है उनका रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टीचर हूँ और मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी ऐसे कुछ हालात आ गए कि मुझे उससे बात करना ही पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही है या वो स्ट्रगल कर रहा है, तो मुझे जाके उससे बात करना होगा और मुझे उसको समझाना होगा कि ये ऐसे नहीं काम होगा, आपको इस तरीके से करना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे किस हालातों में जाकर उससे बात करनी होगी, और ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया है कि मुझे जाके उससे इंटरेक्ट करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग व्हाट ही सेड दैट सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द इंटर रिलेशन ऑफ देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट और एक डेफिनेशन है इमेले दुर्खिम। ठीक है, ये एक ऑथर का नाम है। उसने क्या बोला है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस है। जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस मतलब कि एक तरीके का अ काइंड ऑफ संस्था, ठीक है, उसको बोलेगी इंस्टीट्यूशन। तो एक सोशल संस्था जो होती है उसके बारे में स्टडी करना साइंटिफिकली, उसको बोलेंगे सोशियोलॉजी। अभी और एक ऑथर है दैट इज़ ऑगबिन एंड निमकॉफ। उसने क्या बोला है कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल लाइफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जस्ट सिंपल सा डेफिनेशन दिया है उसमें। अभी किम्बल एंड यंग, उसने क्या बोला है? सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मेन इन ग्रुप्स, कि कैसे इंसान, अगर मैं एक ग्रुप में हूँ, अगर मैं किसी 4-5 लोगों के साथ बैठ रही हूँ, तो मैं कैसे बिहेव करूँगी उस ग्रुप में, और मैं कैसे डील करूँगी इस सिचुएशन में, या फिर मैं कैसे रिएक्ट करूँगी वहाँ पर बात करते टाइम, तो उसको बोला जाएगा सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग। अभी नेक्स्ट है ओके 5 डेफिनेशन हो गए। उसके बाद है अभी सब्जेक्ट्स मैटर। ठीक है, अभी सब्जेक्ट्स मैटर क्या है? इसमें एक शॉर्ट डेफिनेशंस है कि कैसे सोशियोलॉजी एक स्टडी ऑफ सोसाइटी है और वो कैसे इंटरेक्ट और कैसे इन्वॉल्व हो सकता है दूसरे चीज़ों के साथ। ठीक है, जैसे कि सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। अभी क्या है ये? द साइंस ऑफ सोशल लाइफ, कि हम कैसे रहते हैं सोसाइटी में, उसके बारे में पढ़ना हो गया। उसके बाद सोशल रिलेशनशिप, कि कैसे हमारा दो लोगों का रिलेशनशिप और संबंध बन रहे हैं। देन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हम कैसे अगर एक ग्रुप में बैठ रहे हैं तो हमारा बिहेवियर किस तरीके से होगा। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, किस टाइप का रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अभी बंधन तो बन गया, अभी वो बंधन किस तरीके का है, कैसा बन रहा है, तो वो एक टाइप का रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप्स।
अभी स्टडी ऑफ सोशल एक्शन कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या एक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। देन आफ्टर दैट स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सोशल सिस्टम्स, दैट कैसे हम सोशल ग्रुप्स में और सोशल सिस्टम्स में रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे वर्क करते हैं सिस्टमैटिकली, उसके बारे में स्टडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशलॉजी, अबाउट द सब्जेक्ट्स मैटर। अभी अगर हम देखें तो डायरेक्टली हम देखते हैं अभी नेचर ऑफ सोशलॉजी, ठीक है। तो नेचर ऑफ सोशलॉजी क्या है? फर्स्ट कि सोशलॉजी बोथ द रैशनल एंड एन एम्पिरिकल, ठीक है। अभी रैशनल क्या होता है और एम्पिरिकल क्या होता है? सबसे पहले जो रैशनल होता है उसका मतलब होता है एक रीज़न होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए और एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए अबाउट द सोसाइटी, उसको बोला जाएगा रैशनल, ठीक है। सोशलॉजी के टर्म्स में बोल रही हूँ। इसका मतलब है कि रीज़निंग, एक कुछ कारण होना चाहिए, एक कुछ लॉजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेतुका बात हो रही है, ठीक है। कुछ लॉजिक होना चाहिए और जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो वास्तव में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको वो थ्योरेटिकली भी लिखना चाहिए, वो लिखावट होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसके बारे में? सोसाइटी के बारे में। अभी एम्पिरिकल मतलब क्या होता है कि कैसे ये ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर और एविडेंसेस के ऊपर एक रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें करेंगे, उसके ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है। हमको हवा में बातें नहीं करना है, जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में हम रिसर्च के ऊपर जाएंगे कि हाँ अगर ऐसा है तो ये सही है या गलत है, या फिर हम एविडेंसेस के ऊपर जाएंगे। एविडेंसेस मतलब सबूत के ऊपर जाएंगे, जो भी सबूत जो है वो अवेलेबल है, रिसर्च जो भी पुराने लोगों ने किया है उनकी रिसर्च पढ़कर हम देखेंगे, और जो भी रियल लाइफ सिचुएशन में होगा। ऐसा नहीं है कि बेतुकी बात और हवा में बात वाला, ठीक है, या फिर फिल्म से ले रहे हो, मूवीज़ से ले रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। सो इसलिए बोला गया है कि सोशलॉजी इज़ बोथ अ रैशनल एंड एन एम्पिरिकल, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं आपको इसके बारे में एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ तो इन स्टडिंग इलनेस पैटर्न, सोशलॉजी यूजेस अ रैशनल theories like a social determinants of health and supports them with the empirical data such as the surveys showing a higher diseases rates in a low income groups, ठीक है। अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ी हूँ, तो अभी इसमें क्या है कि अगर हम स्टडी करेंगे इलनेस पैटर्न को, कि बीमारी का एक पैटर्न क्या होता है और बीमारी कैसी आती है, किस सोसाइटी में कैसी होती है, तो अगर मैं देखूँगी कि रैशनल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, रैशनल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ क्या है, तो रैशनल पर्सपेक्टिव से अगर एक रैशनल के नज़रिए से मैं देखूँ तो क्या है कि सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मतलब कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को रिलेटेड अफेक्ट करते हैं या फिर हमको ठीक करते हैं, तो उसको बोलेंगे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अभी इसको सपोर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हम यहाँ पे बैठे बैठे तो नहीं बोल सकते कि दिल्ली में लंग डिसीज़ेज़ ज़्यादा है, आसाम में नहीं है। मैं ये बैठे बैठे यहाँ पर आके नहीं बोल सकती। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सर्वे लेना होगा कि ये सही में पॉसिबल है या नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ तो है, मुझे यहाँ से दिख जा रहा है, इसलिए मैं उस लाइन में घुस रही हूँ और मैं जाके वहाँ पर देखने वाली हूँ कि हाँ दिल्ली में जो है वो वहाँ पर इतना है पोल्यूशन, इसलिए ये लोगों में इतने लंग के डिसीज़ेज़ हो रहे हैं और आसाम में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एंड वो सर्विस के ऊपर ही मैं अभी मेरा रिपोर्ट लिखूँगी कि ये वाले एरिया में ज़्यादा डिसीज़ है और हायर रेट ऑफ डिसीज़ है और ये वाले एरिया में कम रेट ऑफ डिसीज़ है, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल ऑन द सोशलॉजी इन बोथ अ रैशनल एंड एन एम्पिरिकल। अभी सोशलॉजी इन द प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस, ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि ये जो सोशलॉजी है वो एक प्योर साइंस है, एक अप्लाइड साइंस नहीं है? क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये इसका एक एम है कि ये सिर्फ नॉलेज गेन करता है पहले सोसाइटी के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर है कि हमको सिर्फ जाना है और उसको अप्लाई करना है दूसरों के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हमको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, पहले हमको देखना है कि क्या चीज़ें वहाँ पर है, क्या वो सच्चाई है या फिर वो झूठ है। पहले वो चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर हमको एक प्रूफ होना चाहिए, एक क्या बोलेंगे, एक बहुत सबूत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर ही हम उसके ऊपर बोलेंगे कि ये जो है ये सच्चाई है, और उसके ऊपर हम उसका अप्लाई करने का सोचेंगे। इसलिए प्योर साइंस से बोला गया है, अप्लाइड साइंस नहीं है। अभी इंग्लिश में सोशलॉजी एम्स टू गेन नॉलेज अबाउट सोसाइटी बाय स्टडिंग अ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स,
ठीक है। क्या बोला है कि सोशियोलॉजी का क्या एम है कि हमको नॉलेज लेना है सोसाइटी के बारे में, कि उसके बारे में क्या फैक्ट्स चल रहे हैं और क्या प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, ठीक है, रेदर देन डायरेक्टली अप्लाइंग देम। ठीक है, हमको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अप्लाई करना है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि लंग्स डिसीज़ जो है वो ज़्यादा है दिल्ली में, अभी मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती ना कोई भी चीज़ वहाँ पे। सबसे पहले मुझे जाके वहाँ पे स्टडी करना होगा कौन से एरिया में ज़्यादा है, कौन से एरिया में ज़्यादा नहीं है, अगर है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकती कोई भी चीज़। सबसे पहले मुझे जाके पढ़ना होगा वहाँ की चीज़ें कि कैसा है वहाँ का जो भी वेदर है, उसके हिसाब से मुझे करना होगा। तो इसलिए बोला गया है कि इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस एंड इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। अभी उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन द हेल्थ केयर, ठीक है, तो हेल्थ केयर में क्या एग्जाम्पल है कि सोशियोलॉजी स्टडीज़ हाउ सोशल लाइफ अफेक्ट्स अ डिसीज़ पैटर्न, कि हमारा सोशल क्लास कैसा अफेक्ट करता है डिसीज़ पैटर्न को। कुछ लोग हैं जो स्लम एरिया में रुक रहे हैं, यानी कि बस्ती में रह रहे हैं, अगर वो बस्ती में रह रहे हैं तो उसमें उनका जो डिसीज़ है वो कैसे अफेक्ट करेगा, उनको जो बीमारियाँ हो रही है वो कैसी होंगी। और कोई है इंसान जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास सिटी में रह रहा है, शहर में रह रहा है, तो वो शहर में रहने वालों के लोगों की डिसीज़ जो बीमारी है और जो गांव में रहने वालों की बीमारियां है वो दोनों भी अलग होंगी, और उसका जो डिसीज़ है वो कैसे होगा उसका पैटर्न भी अलग होगा, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक नॉलेज बट द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, ओके, हमको साइंटिफिक नॉलेज तो मिल रहा है कि हाँ अभी गाँव में अगर बीमारी हो रही है तो ये इस कारण की वजह से हो रही है और ये उसका कारण है, उसका कठोर कारण है। अभी अगर शहर में जा रहे हैं हम तो ये उसका कठोर कारण नहीं है, कठोर कारण कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा अभी साइंटिफिक नॉलेज। अभी उसको अप्लाई कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। हमको हो सकता है कि पॉलिसीज़ बनाना पड़े गांव वालों के लिए, ताकि वो जो भी हॉस्पिटल है वो ज़्यादा अच्छे से उनका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अभी जो शहर वाले हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटल है आसपास, तो उन लोगों को इतनी पॉलिसीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है जितना कि किसको ज़रूरत है, गाँव वालों को। हो सकता है कि एम्बुलेंस नहीं है तो एम्बुलेंस की पॉलिसीज़, वहाँ पर फ्री एम्बुलेंस की पॉलिसीज़ बनाना होगा। तो ये सब है कि पहले हमको उसके बारे में जो भी ज्ञान है और जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करना और उसके बाद उसको अप्लाई करके सॉल्व करना। इसलिए उसको बोला गया है कि सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा दैट सोशियोलॉजी इज़ अ जनरलाइजिंग एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। क्या बोला है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक जनरल है, ठीक है, जनरलाइजिंग है। जनरलाइजिंग मतलब वो सब के बारे में सोचेगा, नॉट पर्टिकुलराइजिंग। पर्टिकुलर मीन्स एक इंसान, एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। तो वो एक इंसान के बारे में, इंडिविजुअलाइजिंग, इंडिविजुअल एक इंसान, ठीक है, पर्टिकुलराइजिंग एक चीज़, तो वो एक चीज़ या एक इंसान के बारे में बात नहीं करेगा, वो हर इंसान नहीं बोल सकते, वो हर किसी के बारे में बात करेगा, ठीक है। वो एक संगठन के बारे में बात करेगा, वो सिर्फ एक इंसान के बारे में बात नहीं करेगा। तो क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी, ठीक है, हम एक इंसान के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इंसान बिहेव करता है सोसाइटी में, उसका बर्ताव कैसा होता है। अभी उसका बर्ताव कैसा होता है अभी वो तो हमको एक ग्रुप में देखना होगा ना, एक संगठन में देखना होगा, हम जाके एक एक इंसान को नहीं पकड़ के देख सकते। तो इसलिए बोला गया है कि हम ये जनरलाइजिंग में पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ में नहीं, हम सिर्फ एक इंसान के ऊपर नहीं पढ़ सकते ये। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो सोशियोलॉजी एग्जामिन्स हाउ सोशल फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, जेंडर और कल्चर इन्फ्लुएंसेस द हेल्थ आउटकम्स इन अ ग्रुप ऑफ पीपल रेदर देन स्टडिंग द इलनेस ऑफ वन पर्टिकुलर पेशेंट, ठीक है। अभी सोशियोलॉजी क्या बोल रहा है ये कि हम कैसे सोशल फैक्टर्स को, अभी सोशल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पॉवर्टी मतलब गरीबी, जेंडर मेल फीमेल, लड़का लड़की, कल्चर कि तुम किस बिरादरी से हो और तुम किस कल्चर से बिलोंग करते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस एज अ हेल्थ, वो ये सब चीज़ें जो है वो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है और हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक है। और आउटकम इन द ग्रुप ऑफ पीपल रेदर देन स्टडिंग द इलनेस ऑफ वन पर्टिकुलर पेशेंट। तो ये जो भी हमको सब ये चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हम एक संगठन को लेकर पढ़ेंगे, सिर्फ एक इंसान को लेकर नहीं पढ़ेंगे। यही यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है। अभी नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। क्यों बोला है कि इंडिपेंडेंट साइंस है? क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। अभी सोशियोलॉजी मतलब हमको सोसाइटी के ऊपर काम करना है। अभी सोसाइटी के ऊपर काम करना है तो हम दूसरी चीज़ें क्यों पढ़े? जैसे कि ओन सब्जेक्ट मैटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, तो उसमें क्या लिखा था कि ये स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ग्रुप है, रिलेशनशिप्स है और इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी इसकी ना खुद की थ्योरीज होती है और खुद के मेथड्स होते हैं।
ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि हम दूसरी जाके थ्योरीज अप्लाई करेंगे खुद के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि सोसाइटी कैसी है, उसके बाद हम उसके सर्वेज़ लेंगे कि क्या ये सच्चाई है या नहीं है। उसके बाद हम जाके इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि जो हमको लग रहा है और जो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद हम उसको स्टैटिस्टिकली उसको काउंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकली काउंट करना मतलब कि हम उसको गिन सकते हैं। जब अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा रिसर्च के बारे में, तो अगर हम रिसर्च में कोई भी वैल्यूज़ ले रहे हैं तो उसके बाद हम उसको स्टैटिस्टिकली काउंट करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके एक होता है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं। नाउ इट डज़ नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन द अदर साइंस। अब ये पूरी तरीके से दूसरे साइंस के ऊपर डिपेंड होता नहीं है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लेकिन ये कुछ ना कुछ आइडिया उससे लेता है। जैसे कि अब साइकोलॉजी मतलब क्या हुआ, जो मानसिक चीज़ें या फिर मानसिक स्टडीज़ को बोला जाता है साइकोलॉजी। अभी उसके बारे में अगर हम देखें तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तुम कैसे बिहेव कर रहे हो इस सोसाइटी में, वो तो मानसिक तौर से ही आता है ना। सबसे पहले हमको मानसिक तौर समझना होगा उसके लिए, और वो समझने के लिए हमको क्या पढ़ना होगा, साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया हम ले रहे हैं दूसरे साइंस से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर डिपेंड हैं, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि सोशियोलॉजी जो है वो प्योरली इंडिपेंडेंट साइंस है। मैं ऑलरेडी एग्जांपल साथ साथ में दे रही हूँ, तो अगर आपको एग्जांपल्स देखना है तो यहाँ पर रेड मार्क में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहते हो, अगर आप अपने ओन लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या है कि सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस। ये बोल रहा है कि ये जो सोशियोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस है। सोशल साइंस मतलब कि सोशल मतलब अपना जो भी सोसाइटी है उसके ऊपर पढ़ना है। फिजिकल साइंस नहीं है, मतलब एक ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान की बॉडी के ऊपर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि पूरी सोसाइटी के ऊपर पढ़ना है अपने को, तो सोशल साइंस है, ये एक फिजिकल साइंस नहीं है। नाउ द सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस बट इट स्टडीज़ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सोशियोलॉजी का हमको ऑलरेडी पता है कि सोशल साइंस है, बट हमको किसके ऊपर पढ़ना है, इंसानों के ऊपर ही पढ़ना है कि वो इंसान कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं, कैसे उसका रिलेशनशिप बन रहा है और वो कैसे उस रिलेशनशिप को संभाल रहे हैं। तो हमको ये सब चीज़ें तो पढ़ना ही है, लेकिन हमको इसके फिज़िकल साइंस नहीं पढ़ना है। फिज़िकल साइंस मतलब कि क्या, कि वो इंसान कैसा बना है, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कैसा बना है मतलब बायोलॉजी, ठीक है, आप पढ़े होगे 11th-12th में, तो कैसा इंसान जो है वो कैसा बना है वो हमको नहीं, काम उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इंसान कैसा काम कर रहा है सोसाइटी में उससे हमको मतलब है। इसलिए बोला जा रहा है कि सोशियोलॉजी जो एक सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है, क्योंकि हम फिजिकली कुछ नहीं पढ़ रहे उसका। अभी ये क्या फोकस करेगा कि तुम्हारे वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या है मतलब कि तुम्हारा क्या, किस तरीके से तुम बर्ताव कर रहे हो और तुम्हारी क्या वैल्यूज़ बोला जाएंगे तो इसका मतलब हम तो क्या संस्कार मिले हैं हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उन लोगों से, ठीक है। तो वैल्यूज़, बिलीव्स कि हम किसके ऊपर बिलीव करते हैं, हमको किसके ऊपर भरोसा होता है, कौन सी चीज़ों के ऊपर भरोसा होता है, हम कैसे बर्ताव करते हैं सोसाइटी में, ये सब जाता है, ये सब फोकस करता है सोशल साइंस में। फिज़िकल साइंस में हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, ठीक है। अभी ये और एक एग्जाम्पल है, अगर आपको देखना है तो देख लेना। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज़ ए कैटेगोरियल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। अभी क्या बोल रहा जा रहा है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक कैटेगरी बेस्ड है, नॉर्मेटिव डिसिप्लिन नहीं है। क्यों बोला जा रहा है ये, क्योंकि इट एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी, कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, हम वो देख रहे हैं। एंड रेदर दैन प्रिस्क्राइबिंग व्हाट ऑट टू बी, हम ये नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे कि क्या होना चाहिए, हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी क्या चल रहा है सोसाइटी में। एंड इट डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स ऑब्जेक्टिवली विदाउट गिविंग अ वैल्यू जजमेंट। हम जाकर उसको जज नहीं कर रहे हैं, हम जाकर उसको ये नहीं बोल रहे कि तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है। हम सिर्फ देख रहे हैं और हम सिर्फ लिख रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है फ़िलहाल सोसाइटी में। अब ऑफकोर्स अगर आप पुराने ज़माने के लोग देखोगे और आज के लोग देखेंगे तो पुराने ज़माने के लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे चीज़ों पे। अगर आप आज के ज़माने में देखोगे तो लोग उतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़माना बन चुका है अब, ठीक है। तो इसलिए हम ये सब चीज़ें सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे, हम किसी को जज नहीं करेंगे कि तू गलत है और तू सही है।
ठीक है। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान, सब लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। एंड इट डज़ नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन द अदर साइंस। और ऐसा नहीं है कि पूरी की तरीके से पूरा अदर साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। अदर साइंस यानी कि साइकोलॉजी जो भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीज़ों के ऊपर प्योरली वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट साइंस बोला गया था। पहले ही हम ये चीज़ों के ऊपर पढ़ चुके थे। हम सिर्फ थोड़े बहुत एक पर्सपेक्टिव उन लोगों से ले लेते हैं, एक उनसे सोच ले लेते हैं और फिर हम अपना खुद अपना बेसिस के ऊपर करते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि सोशियोलॉजी जो है कैटेगोरियल है, एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। अभी सोशियोलॉजी इज़ ए रिलेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि सोशियोलॉजी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कॉन्क्रीट साइंस नहीं है। कॉन्क्रीट मतलब कि सीमेंट, कॉन्क्रीट सीमेंट। सो कॉन्क्रीट सीमेंट अगर तुमने एक बार डाल दिया और वहाँ पे अपना पैर डाल के खड़े हो गए, अभी वो सूख गया तो क्या होगा? आप हिल सकोगे उसके? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप हिल सकोगे। तो इसलिए उसको बोला गया है कि सोशियोलॉजी जो एक कॉन्क्रीट साइंस है ही नहीं, एक क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। वो वक्त चलते हुए बदलता है, ठीक है। ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ह्यूमन्स बिहेवियर, कि इंसान कैसा बिहेव करता है, कैसा सोचता है, कैसा रहता है, वो सब चीज़ें चेंज होती जाती है। अभी पहले एयर कंडीशनिंग नहीं थे, एसी नहीं थे, ठीक है, और अब एयर कंडीशनिंग हर किसी के घर में मिलेंगे, ठीक है। तो बीमारियाँ जो है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कॉन्क्रीट साइंस नहीं है, क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रही है। एक प्रिंसिपल्स बोलो कि हम किस प्रिंसिपल के बेस्ड पे काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल मतलब कि हम कैसे जिम्मेदारियाँ लेकर काम कर रहे हैं, हम कैसे सांस्कृतिक बिलीव्स को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें चेंज होती है अकॉर्डिंग टू हम कैसे ज़्यादा आगे आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, और जैसे जैसे अपना डेवलप हो रहा है कंट्री। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट दैट मे बी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे लोग कॉन्क्रीट के घरों में ही रहते हैं, और अगर आप मिट्टी के घरों में रहोगे तो इट इज़ वेरी चिल, आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेजेस भी है। डेवलपिंग तो है लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है साथ में। तो इसलिए बोला गया है कि सोशियोलॉजी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कॉन्क्रीट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ओके, तो ठीक है, यहाँ पर अपना ख़त्म होता है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमने क्या देखे आज? डेफिनेशंस देखे हैं, सब्जेक्ट्स मैटर्स देखा है और नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। आई थिंक इतना बस है अभी इस लेक्चर के लिए। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर एक बेल आइकन होगा सब्सक्रिप्शन के बाजू, उसको आप दबा दें ताकि जब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।